ठीक है जी, पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, उसके पास 20 लॉन्ग रोप है, यानी कि 20 मीटर की लंबी रोप है उसके पास, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड टू द ग्राउंड। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है, देखो इस वाले क्वेश्चन में ना आपको फिगर बना के दी हुई है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आपको फिगर बना के दी हुई है, ये फिगर बनाकर दे रखी है आपको। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी में या बोर्ड में जो क्वेश्चन आएंगे आपके, उसमें आपको फिगर नहीं देता है। ठीक है, उसमें आपको फिगर नहीं देता, फिगर आपको बनानी पड़ेगी, तो फिगर वाला क्वेश्चन आपको पेपर में देता नहीं है ज़्यादातर। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 20 मीटर की लॉन्ग रोप है आपके पास, ये 20 मीटर की लॉन्ग रोप हो गई ये वाली आपके पास, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, उसको क्या कह रहा है कि उसको जो है वर्टिकल और वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल टॉप से और ग्राउंड के ये पोल है, ये ए बी वाला जो पोल दे रखा है आपको। ठीक है, ये पोल है, इसके टॉप पे यहाँ पे रस्सी बांधी है और एक बॉटम पे यहाँ पे सी पॉइंट पे रस्सी बांधी है, बहुत टाइट रस्सी बांधी है। ठीक है, रोप बांधी है, ठीक है, एक तरीके से, और उसकी जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, 20 मीटर का डिस्टेंस है, और उसको जो रोप का जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है रोप का। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपसे बोल रहा है कि आपको हाइट निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं फिगर बनाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, तो फिगर बनाता हूँ, जैसे इसमें बना रखा है मैं फिगर बनाता हूँ एक बार अलग से। ठीक है ना, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ आप लोगों को समझानी है तो मैं बनाता हूँ फिगर। ठीक है, यहाँ पे फिगर बनाता हूँ। ठीक है, देखो जैसे ये है, यहाँ पे ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका सी हो गया। ठीक है, ये आपका सी हो गया, और ये कितना आ गया आपका 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ये दे रखा है आपका 20 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है निकालने के लिए, यहाँ पे कह रहा है कि हाइट ऑफ द पोल निकालनी है, हाइट ऑफ द पोल निकालनी है, लिखा है ना यहाँ पे हाइट ऑफ द पोल, ये लिखा है देखो हाइट ऑफ द पोल। तो पोल क्या था, यही वाला पोल था, ये पोल था, ये निकालना है हमको, यानी कि हमें यहाँ पे ए बी निकालना है। तो पहले यहाँ सब कुछ लिख दो, ए बी कितना देर, ए बी निकालना है हमको। ठीक है, ए बी निकालना है, छोड़ दो। ए सी हमें दिया हुआ है, ए सी कितना दिया हुआ है आपको, 20 मीटर दे रखा है। ठीक है, और ठीक है, ए सी हमें निकालना, ए सी हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें ए बी निकालना है। अच्छा, ए बी निकालोगे कैसे, ठीक है, तो ए बी निकालने के लिए अब यहाँ पे ना आपको सोचना पड़ेगा। देखो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का यूज़ करना पड़ता है। अब वो वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू यूज़ कर सकते हो आप, कॉस की वैल्यू यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, साइन थीटा यूज़ कर सकते हो, कॉस थीटा यूज़ कर सकते हो, या फिर आप टेन थीटा यूज़ कर सकते हो। तो कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हो इनमें से। ठीक है, कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हो इसमें से आप। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। ठीक है, तो उसके बाद जो है उसके बाद क्या करना है आपको, देखो ये कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हो आप इसके अंदर से। ठीक है, अब कैसे करोगे काम, कैसे करोगे, देखो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें साइन यूज़ करना है, कॉस यूज़ करना है, या फिर टेन यूज़ करना है, कैसे पता लगेगा हमको। ठीक है, इसका पता करने के लिए हम ये क्या करेंगे, मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ, सुनो ध्यान सुनना। ठीक है, अब जो दे रखा है यहाँ पे, मान के चलो क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन ये है, गिवन क्या है, गिवन ये है। अब आप ये जानते हो राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली चीज़ क्या होती है, ये हाइपोटेन्यूज होती है, ये हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है ना, और क्या बोल रखा आपको मैंने क्लास 8 में, सॉरी 8 चैप्टर में सिखा होगा आपने, थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका बेस हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखना है, हमने ये बस दो चीज़ें देखनी है कि गिवन कहाँ है, गिवन कहाँ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में गिवन कहाँ है, और फाइंड आउट क्या करना है, निकालना क्या है। बस ये दो चीज़ें आपको देखनी है। अगर आपने दो चीज़ें ढूंढ ली तो उसके रिगार्डिंग में ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर ये एच दे रखा है और पी आपको निकालना है। तो ऐसा कौन सा है जिसमें पी बाय एच हो जाए, या फिर एच बाय पी भी हो जाए, चलेगा, वो उसमें भी आंसर आ जाएगा आपका। तो अगर साइन में देखो, साइन एक ऐसा है, साइन के फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच होता है। तो इसलिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, साइन थीटा लगा देंगे, साइन 30 डिग्री लगाएंगे। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला उसका, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर ए भी लिख दो, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 20, तो यहाँ पे 20 लिख दो। ठीक है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ पे 1/2। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसको याद कर लेना, ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन में कितना आ गया 20, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू ए बी हो गया ये आपका, और ये कितना हो गया आपका 20 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आप यहाँ पे डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड कर दोगे तो कितना आ गया 10, और यूनिट क्या है इसकी मीटर। ठीक है ना, तो ए बी इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, ये 1 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आ सकता है।
ठीक है, 1 नंबर ज़्यादा का नहीं आएगा, बट ये बेसिक समझाने के लिए चैप्टर का, इसलिए क्वेश्चन आपको बताया हुआ है। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है आपको। मेन चीज़ क्या है इसके अंदर, मेन चीज़ तो चलो फिगर दे दी थी, फिगर सबसे ज़्यादा मेन होती है। अगर यहाँ पे आपको निकालना कैसे है, आपको निकालना है जो दे रखा है और जो निकालना है उसके रिगार्डिंग ही आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग ही आपको यहाँ पे फंक्शन लगाना पड़ेगा, साइन कॉस टेन वाला, ठीक है ना, तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करनी पड़ेगी आपको इसके लिए, ठीक है, कि साइन की, कॉस की और टेन की वैल्यूज़ क्या होती हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री पे क्या होती है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये सवाल हो पाएंगे, नहीं तो सवाल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन करना है। अगर यहाँ पर मान के चलो थोड़ी देर के लिए, अगर ये मान लो कि अगर मान लो एक ऐसा क्वेश्चन बना रहा हूँ, मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 20 दिया होता ये, और यहाँ पर इसको निकालने के लिए बोलता कि बेस निकाल दो हमारे पास, ठीक है भाई, हमें बेस निकालने के लिए बोलता, तो यहाँ पर ये जो है ये थीटा 30 डिग्री है यहाँ पे, तो बेस है अभी हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो हम क्या लगाते हैं उस केस में, पता है हम क्या लगाते हैं उस केस में, जैसे हम यहाँ पे ए बी सी दे रखा है, ये निकालने के लिए बोलता हमको, तो हम ये देखते हैं एच दे रखा है और बी निकालना है, बी के साथ, तो बी बाय एच वाला रिलेशन लगाते, यानी कि हम कॉस लगाते, क्योंकि कॉस में क्या होता है, बी बाय एच होता है। और यहाँ पे हम सेक भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि साइन कॉस टेन के अलावा कुछ और नहीं लगा सकते, सेक भी लगा सकते हैं, इसके अंदर सेक हो जाएगा एच अपॉन बी, क्योंकि उसका भी यूज़ करके आंसर निकल जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। वैल्यू जिसको नहीं पता है भाई क्वेश्चन पेपर में नहीं हो पाएंगे, सीधी सी बात है, मत करो ये चैप्टर, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको भी कह रहा हूँ जो सुन रहे हैं भाई मेरे को यूट्यूब वालों, ठीक है, सुन लो, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है चैप्टर करने का, चाहे 500 बार करो चाहे 5 लाख बार करो,